नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। प्रोग्राम अहम बात आपके साथ। आज इस अहम प्रोग्राम में जिस अहम शख्सियत को हमने दावत दी है वो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बीबी नागर साहब। नागर साहब, एशियन मेल में आपका खैर मकदम। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद आपने यहाँ से कितने पासपोर्ट इशू किए? जी नमस्कार, आदाब। साहब आपको बताऊं कि जो हमारा ऑफिस है, चूँकि ये गवर्न होता है एमईए से, और इसलिए हमें 370 का या उससे कोई फ़र्क नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उस पीरियड में 370 टूटने के बाद में भी अप्रॉक्सी हमने 70,000 पासपोर्ट इशू किए। उसके साथ में भी बताता हूँ आपको कि जैसे कोरोना काल था, कोरोना में हर चीज़ बंद थी, सब कुछ था। उसका बेनिफिट हमारे सेक्रेटरी साहब की इंस्ट्रक्शन थी, और ओएसडी हैं हमारे कर्नल एके सिंह, उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि आप जो बैकलॉग है, जो पेंडेंसी ड्राइव है, उसको क्लियर करें। तो उस टाइम पे जब कश्मीर पूरा बंद था, कोई ऑफिस नहीं खुला था, आई सल्यूट टू माई स्टाफ। हमने राउंड अबाउट 30,000 जो एप्लीकेशन थी बैकलॉग की, वो क्लियर करी। और आज की डेट में हमारे पास में 2019 से पहले का कोई भी पेंडिंग नहीं है। हमारे पास तो 2020 का भी नहीं है, मतलब पुलिस के पास जो मैं कह रहा हूँ, उसमें भी 200 प्लस कुछ हैं उनके पास में फाइलें, अदरवाइज कोई पेंडेंसी नहीं है। जी नागर साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के युवाओं को पासपोर्ट बहुत जल्दी मिल रहा है, अब इतना ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं ये शिकायत भी मिल रही है कि अप्लाई करने के बाद उनकी पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके क्या वजूहत है? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, इस इशू को हमने उठाया था एडिशन डीजी साहब के साथ में। लास्ट मंथ नेक्स्ट डे मेरी मदर की डेथ हो गई थी, पर उसके पहले दिन मैं मीटिंग में था, खाली इस चीज़ को करने के लिए कि अगर पुलिस ऑनलाइन आ जाती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, आपको मैंने अभी दिखाया कि हमने बिल्कुल ओपन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट रखा है। वीडियो रिकॉर्डिंग विद ऑडियो रिकॉर्डिंग, 1 मंथ का बैकअप हम ऑनलाइन उसी टाइम पे भेजते हैं। हमारे पास जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है। अब पुलिस क्या है, ऑफलाइन में है। ऑफलाइन होने से जो टाइम कंज्यूम होता है, वो पुलिस अथॉरिटी का नहीं लगता है, वो डिस्पैच में टाइम लगता है। क्योंकि अगर कोई एप्लीकेंट आप कुपवाड़ा का मान के चलिए, उसकी वेरिफिकेशन एसपी कुपवाड़ा के वहाँ से होती है, उसने बाई डाक भेजनी है यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ से क्लब अप होके जानी है एडिशन डीजी साहब के पास। तो उसमें जब दरबार यहाँ होता है, तो एप्लीकेंट को तो 15 दिन में पासपोर्ट भी मिलता है, 10 दिन में पासपोर्ट भी मिलता है। लेकिन जब आप दरबार जम्मू चला गया, तो आप ये देखें कि वो आने जाने का जो टाइम है, रास्ते की जो दिक्कतें हैं, उस वजह से टाइम लगता है। बट अभी इन्होंने अश्योर किया है कि दे विल मैनेज, एंड विद इन नो टाइम, विद इन शॉर्ट स्पेल, हम लोग पायलट प्रोजेक्ट में ऑनलाइन श्रीनगर और जम्मू को कर रहे हैं। नागर साहब, एक अहम बात जो यहाँ के युवाओं का या यहाँ के उन लोगों को जो सारिफिन पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि लो स्पीड जो यहाँ इंटरनेट है उसकी वजह से ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या पासपोर्ट के अंदर श्रीनगर ने इस हवाले से कोई इशू सरकार के साथ उठाया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या पुलिस या जो भी इसके आगे जो लोग हैं? नहीं, उसमें मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सिस्टम है, जो पासपोर्ट का है, ये एक अलग से सिस्टम है, जिससे हमें इसकी इंटरनेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि जो हमने प्रोसेस करनी होती है जो एप्लीकेशन, उसमें इंटरनेट का कोई है नहीं, क्योंकि हम लोग हमारे पास एक सेपरेट लीज लाइन है, जस्ट लाइक हॉटलाइन। तो उस सिस्टम से हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती कि 2G है या 4G है, क्योंकि हमारा तो फुल स्पीड में चलता है। आपका तो फुल स्पीड में चलता है। एक और शिकायत ये आ रही थी, खैर मैं इस बात का गवाह हूँ कि आपके दौर में किसी हद तक इसमें नुमाया फ़र्क आ गया। यहाँ मिलिटेंसी चालू थी, कोई मिलिटेंट होता था या किसी के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज होता था, तो उसके रिलेटिव बाप दादा या माँ बहन अगर हज को जाना चाहती थी, उसको हज के लिए पासपोर्ट या वीज़ा नहीं मिलता था। तो इसका क्या कारण है कि कौन सी पॉलिसी आपने अख्तियार की कि ऐसे लोगों को आप पासपोर्ट मिल रहे हैं?
देखिए, मैं आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मैं पंडित हूँ, हिंदू हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे मुझे अपने रिचुअल्स परफ़ॉर्म करने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, ऐसे ही वो मुस्लिम को भी देता है, वैसे ही दूसरे धर्म को। और मेरा अपना इन पर्सन मैं बोलूँगा, इन पर्सन मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी किसी को उसके रिचुअल परफ़ॉर्म करने से नहीं रोक सकता। यहाँ तक हज की बात है, जब ये मुद्दा उठाया गया पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ, तो उन्होंने भी उस चीज़ को सपोर्ट किया। एंड अगेन आई विल कोट माय सेक्रेटरी सर, जो हमारे पहले सेक्रेटरी थे अरुण चटर्जी सर, तो उनका ये मानना था कि ठीक है। तब हमने उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए कि जैसे हाजीज़ वगैरह हैं, तो उनको आप हज वैलिडिटी का पासपोर्ट दे दो, चाहे उसकी बैकग्राउंड कुछ भी है, क्योंकि आप हज करने से किसी को नहीं रोक सकते। और आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो हमारे मतलब कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीव अरोड़ा साहब आए थे, तो उनके सामने ये हुआ था, तो उन्होंने बोला कि नागर आप कैसे कर लेते हो? उस टाइम पे 2 बुजुर्ग थे, दैट वाज़ अराउंड अबाउट 90 ईयर्स। तो मैंने बोला कि सर आप ये बताएं कि इस उम्र में कौन गुनाह करेगा, या उसने अगर गुनाह किया भी है तो भी उसको माफ़ी मांगने का हक है। तो मैं इनको पोस्ट वेरिफिकेशन में देता हूँ, वेरिफिकेशन बाद में होती रहेगी, आप पहले हज करके आ जाए। ये मेरा मानना था, इसी वजह से इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स हैं। आप ये तस्लीम करते हैं कि इस इकदाम से यहाँ के लोगों का एतमाद जो लगता था गुज़श्ता 20-22 सालों से कहीं कहीं खो रहा था, वो एतमाद इस काम से बहाल हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि जब मुझे भेजा गया तो मिनिस्टर साहब ने मुझे कॉल ऑन किया था, तो उनका पहला शब्द ये था कि नागर आप जे-एंड-के स्टेट से हैं, आप अपनी स्टेट में जा रहे हैं, आप उसके लिए जितना बेहतर कर सकते हैं, उतना बेहतर करिए, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। और मिनिस्ट्री आप ये देखें कि डेली बेस पे कुछ ना कुछ अपडेट्स, कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रही है, ताकि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। और पासपोर्ट एट द डोर स्टेप, कि उनको घर में पासपोर्ट मिले एंड विद इन नो टाइम। जी। नागर साहब, मैं आपसे एक और अहम बात जानना चाहता हूँ कि बाहर के बहुत सारे अफ़सर यहाँ आ रहे हैं और उन्हें यहाँ की ज़मीनी सूरत हाल या यहाँ के लोगों को समझने में बहुत वक़्त लगता है। इसके बरअक्स कि आप यहाँ जम्मू कश्मीर के ही नागरिक हैं। जब से आप यहाँ आए एक तब्दीली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पासपोर्ट ऑफिस में एक तब्दीली देखने को मिली। क्या आपको कहीं-कहीं लग रहा है कि ऐसे लोगों की यहाँ ज़रूरत है, जो यहाँ के लोगों की भावना, यहाँ के लोगों की ज़मीनी सूरत हाल को समझ सके या उनके अंदर क्या है कि वो आसानी से समझ सके, उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेड बाय पीएम मोदी, उनका ये क्लियर है कि आप जितना अच्छा कर सकते हैं, उतना अच्छा करें। हाँ, ये सच है कि मैं अब स्टेट का हूँ, आई एम सन ऑफ सॉइल, तो मुझे यहाँ की प्रॉब्लम्स भी पता हैं, यहाँ की इश्यूज़ भी पता हैं, तो उसको मैं थोड़ा जल्दी पकड़ लेता हूँ। लेकिन जो दूसरे भी हैं, जो बाहर से भी आ रहे हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। और आप ये देखें, मुझे किसी ने पूछा था कि कश्मीर में कैसा है, मैंने कहा आके देखो। ऐसा आपके माध्यम से एक चीज़ मैं पक्का बोलूँगा कि कश्मीर को बदनाम करने में कुछ परसेंट मीडिया का भी हाथ था। देखिए, मैं आपका, हालांकि मैं जम्मू का हूँ, जे-एंड-के एक ही है। कश्मीरी के बारे में मैंने हमेशा ओपन प्लेटफॉर्म पे बोला है कि जैसे कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी यूनिक है, नो कंपैरिजन, ऐसे ही कश्मीरी नाशुक्रा नहीं है। आप यकीन करिएगा कि लोग हज करके आते हैं, माथा चूमते हैं, गले लगाते हैं, आबे ज़मज़म लेके आते हैं, खजूर लेके आते हैं कि सर आपने मेरी अम्मी को हज करवा दिया, मेरे अब्बू को हज करवा दिया। अब ये बताएं कि इतनी हैंडसम सैलरी मिलने के बाद आपको दुआएं मिलें साथ में, तो इससे बढ़िया सवाब का काम मेरी समझ में नहीं हो सकता, और ये चीज़ें सबको समझनी चाहिए। नागर साहब, आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे, वो ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में जो वादी में युवा या बुजुर्ग लोग पासपोर्ट लेने की खवा है, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई ग्रीवियंस है,
तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लें 9419000928। एनी वर्किंग डे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई ग्रीवियंस है मुझे बता सकते हैं, कोई सजेशन है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस ऑफिस उसको बता सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @RPU Srinagar, मेल है। मैं चाहता हूं कि देखिए मेरा अपना विज़न है, मैं अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं समाज के उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो थिंक टैंक हैं, जो ज़हीन हैं, वो भी कुछ कमेंट्स दें ताकि हम और अच्छे से अपने स्टेट की, अपने देश की सेवा कर सकें। नागर साहब, कुल मिलाकर जो आपने यहाँ काम किया है, इतने सारे पासपोर्ट्स और इतनी जल्दी आपने इस केंद्र को बहुत आवाम दोस्त बनाया, तो कितनी पजीराई आपको मिल रही है इस हवाले से? देखिए मैं आपको बताऊं कि 2019 में जब हमारे सेक्रेटरी आए थे मिस्टर संजीव अरोड़ा, उन्होंने एक पेज का कमेंडेशन का लेटर लिखा था जो कभी उन्होंने आज तक नहीं लिखा होगा। और आप ये देखें कि ये जो काम किए हमने मिनिस्ट्री के सपोर्ट से, तो मुझे बेस्ट पासपोर्ट ऑफिसर रिवार्ड ऑफ द इंडिया एज वेल एज जो हमारे मिशन है उससे नवाजा गया विदेश मंत्री द्वारा, जिसमें प्रशस्ति पत्र ये और 10,000 का नगद इनाम था। तो ये थे बीबी नागर साहब, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर, जिनका यही कहना है कि जो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं यहाँ कश्मीर को बदनाम के लिए, जिसमें मीडिया का भी एक अच्छा खासा हाथ है, कि जो समाज के जीहस लोग हैं वो अपने आरा से हमें नवाजें ताकि हम बेहतर से बेहतर करें और यहाँ के ज़रूरतमंदों को जल्द से जल्द पासपोर्ट की दस्तयाबी कर सकें। नागर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, थैंक यू। दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त, फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब